हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड। क्लास नंबर 15 है। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड जो है कंजंक्शन को कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में। ए कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है। इट इज ए वर्ड which is used to join words or sentence together. Conjunction are used to join clauses, phrases, and words together for constructing sentence. Conjunction make a link between words or group of words to other part of sentence and show a relationship between them. For example, अजय एंड रोबिन आर प्लेइंग टुगेदर। यहाँ पे एन जो है क्या है? कंजंक्शन है। यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है अजय और रोबिन के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का 3 पार्ट है। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन और नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। द जॉब ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लोज व्हिच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर। तो इसका काम क्या है? दो वर्ड्स को ज्वाइन करना या फिर फ्रेजेस को या फिर इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करना जो पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर है। देर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कितना है? 7 प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एंड, बट, फॉर, नॉर और सो, एट, ये सब क्या है? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल, वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एंजॉय द क्रिकेट मैच। यहाँ पे एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। कोरिलेटिव कंजंक्शन यूजेज ए सेट ऑफ वर्ड्स इन ए पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर टू शो ए कॉन्ट्रास्ट और टू कंपेयर इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस। इक्वल सेंटेंस का पार्ट को कंपेयर करने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज होता है। द वर्ड ऑफ ए कोरिलेटिव कंजंक्शन हैव ए स्पेशल कनेक्शन बिटवीन देम। द कोरिलेटिव कंजंक्शन आर नॉट ओनली but also either or, neither nor, both and, not but, whether or. For example, neither Alex nor Robin can play baseball। यहाँ पे nor क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। He ate not only the ice cream but also the chocolate। यहाँ पे but also, not only, ये सब क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन एलिमेंट ऑफ अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये जो है अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर को जॉइन करता है। जो पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है उस टाइप का सेंटेंस को ये जॉइन करता है। दीज एलिमेंट आर यूजुअली डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में हम लोग कल का वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर, तो क्या क्या है? आफ्टर, हाउ, देन, व्हेन, ऑल्दो, इफ, डेट, वेयर, एज, ये सब क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर एग्जांपल, व्हेन ही वाज वॉशिंग माय कार आई वेंट टू द स्टोर। यहाँ पे व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद हम लोग यूज डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो सबसे पहला है फॉर। वी यूज फॉर टू एक्सप्रेस ए रीजन और पर्पस। फॉर का जो यूज होता है कोई रीजन के लिए या फिर कोई पर्पस के लिए यूज होता है। इट हैज सिमिलर मीनिंग एज बिकॉज, सिंस एंड एज। जो मीनिंग होता है बिफोर, सिंस, एज का, उसी प्रकार इसका भी मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू सी क्लियरली फॉर ही इज पार्शली ब्लाइंड। तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एंड का यूज डिस्कस करेंगे। वी यूज एंड टू एड वन थिंग टू अनदर। एक चीज से दूसरे चीज को जब हम लोग ऐड करते हैं तब वहाँ एंड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे किक्ड एंड पंच हिम। यहाँ पे एंड का यूज हुआ है इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नोर का यूज डिस्कस करेंगे। वी यूजली यूज नोर बिफोर द सेकेंड नेगेटिव आफ्टर द फर्स्ट वन। सेकेंड नेगेटिव वर्ड के साथ जो है नोर का यूज होता है। वी कैन ऑल्सो यूज इट एज द लास्ट ऑफ ए सेट ऑफ नेगेटिव। लास्ट में भी हम लोग कभी कभार नेगेटिव का लास्ट में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियंस वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस बाय देयर परफॉर्मेंस नॉट देयर जोक्स। इसीलिए यहाँ पे नॉर का यूज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बट का यूज। वी यूज बट टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल फ्रेज और क्लोज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑलरेडी हैज बीन मेंशन। फॉर एग्जांपल, विदाउट लुकिंग ही स्टेप्ड ऑन ए डॉग टेल बट ही डिडंट गेट बिटन। तो इसीलिए यहाँ पे बाट का यूज हुआ है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है क्लोज और फ्रेज के बारे में मेंशन किया है, इसीलिए इसके यहाँ बाट का यूज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और का यूज। वी यूज और टू शो अल्टरनेटिव और डिफाइन पॉसिबिलिटी। और का यूज जो है अल्टरनेटिव के लिए या फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गो नाउ विथ अम्ब्रेलाज और व्हेन इट स्टॉप रेनिंग। तो इसीलिए यहाँ पे और का यूज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एट का यूज डिस्कस करेंगे। वी यूज एट टू एट समथिंग सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ व्हाट हैज जस्ट बीन मेंशन। तो एट का यूज जो है कोई सरप्राइजिंग चीज बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली a little boy yet he is able to carry such a heavy load। यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज मेंशन किया है, इसीलिए एट का यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सो का यूज डिस्कस करेंगे। वी यूज सो टू मीन फॉर दिस रीजन इट इज सिमिलर मीनिंग एज देयरफॉर। एज जो है देयरफॉर का जो मीनिंग होता है उसके साथ सिमिलर ही है। फॉर एग्जाम्पल, द रेन गोट हेवियर सो द मैच हैड टू बी अबेंडन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर नाइबर थ्रेटन टू बर्न हर हाउस डाउन सो सी मेड ए पुलिस रिपोर्ट। तो इसीलिए जो बताने के लिए चीज होता है उसके लिए सो का यूज किया जाता है। तो ये था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। आप सभी को यहाँ पे सुटेबल कंजंक्शन फिलअप करना है। 4 कंजंक्शन दिया है, आप सभी को यहाँ पे फिलअप करना है। वर्क क्विकली डैश यू विल बी लेट। तो यहाँ पे डैश का जगह पे क्या होगा, डैश का जगह पे सो होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप सभी को कंजंक्शन को फिलअप करना है। सी सेड शी वाज वेरी एंग्री डैश शी वाज स्माइलिंग। तो यहाँ पे कोई सरप्राइजिंग चीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, एट का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बडी आंसर माई कॉल डैश आई हैंग अप। तो यहाँ पे डैश का जगह पे क्या होगा, इसीलिए का यूज होगा। इसीलिए का मतलब होता है सो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।